एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। नमस्कार, एनकाउंटर न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं इंदौर की आज की प्रमुख खबरों पर। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने टीएल बैठक में शिकायतकर्ताओं को बुलाकर उनकी समस्याएं सुनी और उनका निराकरण किया। इस बैठक में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से सीएम हेल्पलाइन और संबंधित विभागों से समीक्षा करने और समय सीमा में निराकरण करने का निर्देश दिया। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि टीएल बैठक में प्रायोरिटी के विषयों पर चर्चा की गई और शासन के निर्देशों का पालन किया गया। उन्होंने बताया कि सीएम हेल्पलाइन की पुरानी शिकायतों का निराकरण किया गया है और उसमें कुल 6 प्रकरण आए थे, जिनमें से सभी की समस्याओं को सुना गया है और उनका निराकरण किया गया है। इनमें से आर्थिक सहायता भी की गई है। इस पहल के तहत कलेक्टर वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समय सीमा में निराकरण करने और इस शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट करें। देखिए, टीएल बैठक में अपने जो अपने प्रायोरिटी के विषय रहते हैं, जो टाइमलाइन में होने होते हैं, शासन के महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन, तो ये सभी चीज़ों पर चर्चा की गई है। सीएम हेल्पलाइन हमारी प्रायोरिटी रहती है। सीएम हेल्पलाइन के सभी जो शिकायतें रहती हैं उनका समय पर निराकरण हो, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश भी हैं। और उसमें भी जो भी शिकायतें होती हैं उनका जो समाधान होना चाहिए और समाधान होने के बाद ही उसमें जो यथोचित कार्रवाई होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए। तो चूंकि हम लोग निरंतर अपनी सीएम हेल्पलाइन को मॉनिटरिंग करते हैं और कई ऐसी पुरानी शिकायतें रहती हैं जो पेंडिंग रहती हैं, तो आज उसी क्रम में हम लोगों ने ऐसी रैंडम कुछ जो पुरानी शिकायतें उनको निकाला और उनका एनालाइज किया कि जानने का प्रयास किया कि क्यों ये शिकायतें लंबित रहती हैं। तो ऐसे 6 प्रकरण निकाले गए। उसमें कुछ गंभीर अपने जो शासकीय अधिकारियों की लापरवाही भी दिखने में आई है। उसमें सभी जगहों पर कुछ कार्रवाई भी की जा रही है। कुछ जगहों पे कुछ राशि का या पोर्टल का कुछ इशू बताया गया जिसको हम लोग परीक्षण कर रहे हैं। और ऐसे सभी शिकायतों में जहाँ विलम्ब हुआ है, उस विलम्ब में जो उत्तरदायी अधिकारी है उसकी तनख्वाह से उनके वेतन से काटकर उस व्यक्ति को कंपनसेट करने का निर्देश दिए गए और तत्कालिक रूप में उन सभी जो शिकायतकर्ता है उनकी समस्या का समाधान भी किया गया और साथ ही साथ उनके जो उस विलम्ब की वजह से उनका जो नुकसान हुआ है उसको भी भरपाई भी हम लोग करेंगे और संबंधित जो अधिकारी उन पर कार्रवाई भी करेंगे। इंदौर में फर्जी डॉक्टरों द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन में किए जा रहे इलाज का खामियाजा एक और युवती को भुगतना पड़ा है। एयर होस्टेस बनने का सपना लेकर एविएशन कोर्स कर रही ईशा जायसवाल टैटू हटवाने ओल्ड पलासिया स्थित प्योर शैडो क्लिनिक गई थी, लेकिन यहाँ गलत लेजर ट्रीटमेंट के कारण उनका हाथ जल गया और त्वचा पर गंभीर छाले पड़ गए। ईशा का आरोप है कि इलाज करने वाला युवक दीपक खुद को डॉक्टर बताता था, जबकि बाद में पता चला कि वह डॉक्टर नहीं था। ईशा ने करीब 10 सत्रों तक लेजर ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन सुधार की बजाय उनकी स्थिति और बिगड़ती चली गई। 3 महीने में न टैटू हटा, न दर्द कम हुआ, बल्कि हाथ की त्वचा झुलस गई और मोटी रकम भी चुकानी पड़ी। फरियादिया के द्वारा एक आवेदन दिया गया था। फरियादिया का ये कहना है कि वो एयर होस्टेस की तैयारी कर रही थी और एयर होस्टेस में जो टैटू अलाउ नहीं होते, तो टैटू को रिमूव करने के लिए वो क्लिनिक पर आई थी। तो क्लिनिक ने बोल दिया था कि आप ट्रीटमेंट लेंगे और आपका टैटू रिमूव हो जाएगा, लेकिन लगातार कई सेटों के बाद भी टैटू रिमूव नहीं हुआ, पैसा भी ले लिया गया। तो इस पर से उसके खिलाफ क्लिनिक वाले के खिलाफ कंप्लेंट की गई थी। इस कंप्लेंट में जो क्लिनिक वाले के स्टेटमेंट ले लिए गए, फरियादिया के स्टेटमेंट ले लिए गए। अब चूंकि इसमें जो ट्रीटमेंट सही था ये नहीं था, इसमें सीएमएचओ के द्वारा जांच की जा रही है। सीएमएचओ इसमें जो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई थाना पलासिया में की जाएगी। इंदौर के शिवाजी नगर में रहने वाले 22 साल के अभिषेक प्रजापत नाम के लड़के ने खुदकुशी कर ली। उसकी मौत के बाद पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त कर लिया। परिवार ने आरोप लगाया कि उसका एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसके परिवार के लोग अभिषेक को दूर रहने के लिए दबाव बना रहे थे, जबकि लड़की उसे नहीं छोड़ने को लेकर दबाव बनाती थी। उसने कई बार वीडियो कॉल पर सुसाइड की धमकी दी, फंदा बनाया और गले पर तलवार रखकर युवती ने अभिषेक को धमकाया। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडौतिया ने बताया कि जो भी तथ्य जांच में सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। परदेशीपुरा थाने के अंतर्गत 2 दिन पहले एक लड़के के द्वारा, जो 22 साल का युवक था, उसके द्वारा फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था, जिसमें कि उसका नाम अभिषेक प्रजापति मूलतः मुरैना का रहने वाला है। यहाँ पर परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के अंदर शिवाजी नगर में रह रहा है अपने परिवार के साथ। इसमें और परिजनों ने सूचना दी। इसकी सूचना पर से थाने में मर्ग कायम किया जाकर मर्ग जांच में ले लिया गया है। इसका पोस्टमार्टम भी कराया गया है। एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसको भी उसमें कोई युवती हाथ में कुछ फांसी का फंदा लिए हुए दिखाई दे रही है। इसको भी चूंकि इसका मोबाइल भी चेक किया जा रहा है, उसमें जो इन तथ्यों को भी जांच में लिया जाएगा। उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई मर्ग में की जाएगी।
इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र के विद्यानगर इलाके में किराए के फ्लैट्स में रहने वाले छात्रों ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनके कमरों से लैपटॉप और मोबाइल फोन चोरी हो गए हैं। दरअसल शिकायत करने वाले छात्रों ने एक अज्ञात व्यक्ति पर संदेह जताया है, जिसे उन्होंने सफेद रंग की शर्ट पहने हुए देखा था। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर रही है ताकि आरोपी की पहचान की जा सके। अधिकारी ने यह भी बताया कि पूर्व में भी इस तरह की गैंग सक्रिय हुई थी, जिसमें तमिलनाडु और हैदराबाद के कुछ लोग शामिल थे और उन्हें क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़ा गया था। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि कहीं यह घटना उसी पुरानी गैंग का काम तो नहीं है। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। ये था भंवरकुआं में विद्यानगर जो कॉलोनी है वहाँ की घटना है, जहाँ पर के जो फ्लैट में लोग रहते थे, बच्चे जो छात्र रहते थे, उनके द्वारा जो उदित उसके द्वारा रिपोर्ट कराई गई है कि उसके कमरे में उसके साथ उसका जो रूममेट था उसका भी लैपटॉप, उसका सेम का लैपटॉप और उसका मोबाइल, दोनों के मोबाइल एवं एक अन्य लड़का दूसरे फ्लैट में रहता था, उसने भी किया कि उसके वो कमरे से भी मोबाइल लेकर चले गए हैं और इस पर से फिलहाल चोरी की घटना की गई है। इसमें कुल मिलाकर 2 लैपटॉप और 3 मोबाइल गए हैं और इनके द्वारा रिपोर्ट में लिखाया गया है कि एक सफेद कलर की शर्ट पहने हुए अज्ञात व्यक्ति था। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हुई जिसमें अर्ली इन द मॉर्निंग एक गैंग जो सक्रिय है जो कि साउथ में जो हैदराबाद के जो कुछ आरोपी पकड़े गए थे तमिलनाडु के, जिसमें कि क्राइम ब्रांच ने ही पहले कार्रवाई करके उनको पकड़ा गया था। तो उसमें इस तरह की गैंग की शंका हो सकती है कि इससे फिर से सक्रिय हो गई हो। फिलहाल इसमें फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाइड किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर